T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या टीम चुनी गई है भाई। लगातार अपने प्लेटफॉर्म से हम बार बार इनसाइड स्टोरी में बात कह रहे थे कि शुभमन गिल की जगह नहीं बनती नहीं बनती नहीं बनती, और शुभमन गिल को आखिरकार ड्रॉप कर दिया गया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर टीम अनाउंस करते हैं, मानो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ कप्तान थे, एक तरफ सेलेक्टर थे, कि मैं बताता हूँ परफेक्ट टीम क्या होती है। ये स्क्वाड चुना गया, रिंकू सिंह की वापसी हो गई, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, काफी सारे हाइलाइट्स देखने को मिले हैं। वही कुछ बातें जो हम बार बार कह रहे थे इनसाइड स्टोरी में, आज पूरे टीम का हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। राजीव सर लखनऊ के स्पोर्ट्स कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतसर देखिए अभी भी अपने स्क्वाड के एनालिसिस करने में लगे हुए हैं। तो राजीव सर आपसे ही शुरू करते हैं, कितने सारे सरप्राइज थे, एक थे, दो थे, तीन थे? देखिए, मेरे लिए जो सरप्राइज सिर्फ एक ईशान किशन को लेके था। मुझे पता था रिंकू सिंह की वापसी होगी क्योंकि आपकी बैटिंग चल नहीं रही है, और मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि शुभमन गिल ड्रॉप होंगे। देखिए, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि T20 क्रिकेट के लिए जो स्किल चाहिए या जिस स्ट्राइक रेट के साथ आपको बैटिंग करनी है, वो स्ट्राइक रेट शुभमन गिल के पास नहीं है। वो चाहे गुजरात के लिए कितने भी रन बना दें, बट जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं और जो पैमाना है और जो मापदंड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव करने के लिए, वहां पर तमाम दिक्कतें हैं शुभमन गिल के सामने। और एग्जैक्टली वही हुआ। ये बहुत बोल्ड डिसीजन है क्योंकि एक सीरीज से पहले, दो सीरीज से पहले संतरे खा रहे थे वो, मुझे लग रहा है बहुत आराम से बैठ के वाइस कैप्टन बनने के बाद, जैसे कि अमृत भाई खा रहे हैं इस समय। और उसके बाद वो संतरा भी छीन लिया गया, इंजरी का बहाना बनाया गया। अमृत सर के चेहरे पे खुशी देख रहे हैं स्क्वाड आने के बाद? नहीं, ये होना था। देखिए, हम लोगों ने क्रिकेटिंग टर्म पे बात की थी। जो क्रिकेटिंग आप जो समझते हैं किसी भी फॉर्मेट में क्या चाहिए, हम उसके जरिए बात कर रहे थे। हम ऐसा नहीं शुभमन गिल का अगेंस्ट थे या हम गौतम गंभीर का अगेंस्ट है। यहाँ पर जो टीम चुनी गई है, एग्जैक्टली यही टीम चाहिए आपको T20 जीतने के लिए। अब वो जीते हारे अलग मैटर है, टीम अच्छी बनाई गई है। राजीव सर मुझे ये बताइए, ये सेक्रेटरी आकर टीम अनाउंस करते हैं, क्या कोई मैसेज दिया गया है क्या? देखिए, मैसेज तो आई है, बिल्कुल साफ मैसेज है कि आप अभी तक जो कर रहे थे वो गलत था पूरी तरह से। और ये प्रेशर वाली टीम है उत्कर्ष भाई। ये ऐसा नहीं है कि इसमें गौतम गंभीर बहुत खुश होंगे या सूर्य कुमार यादव खुश होंगे। ये बीसीसीआई की चुनी हुई टीम लग रही है। जो फॉर्म में खिलाड़ी है, जो आपको T20 में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आए टीम में। ये अजीत अगरकर की चुनी हुई टीम नहीं है, ये बीसीसीआई का प्रेशर है। और उनको अजीत अगरकर की बॉडी लैंग्वेज कुछ अमृतसर ने नोटिस भी की थी आज। अमृतसर क्या कह रहे थे आप उस वक्त? राजीव भाई, हमने इतनी बार देखा है अगरकर को पीसी करते हुए, आते थे एकदम सीधा बोलते थे और चले जाते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो गिल को लेकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बहस हुई है। जो एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है उसमें यह कि गिल को लेकर काफी चर्चा हुई। अगरकर फेवर में थे गिल के लिए, गौतम गंभीर भी बैकअप कर रहे थे, बट साफ जो बीसीसीआई के सचिव आए और उन्होंने टीम अनाउंस किया, ये तो मैंने कई सालों के बाद, मतलब मुझे लगता है कि 5-6 साल के बाद मैं देख रहा हूँ, शायद 6 साल क्या है, उससे ऊपर ही हो गया है कि चयनकर्ता बैठे हुए हैं, कप्तान बैठा हुआ है और टीम आपके अनाउंस कर रहे हैं, बीसीसीआई सेक्रेटरी आके अनाउंस कर रहे हैं। तो ये क्लियर मैसेज है उत्कर्ष, राजीव भाई, दो अमृत भाई, मैं आपको एक तो आप जो कह रहे हैं आपको बैक कर देता हूं। पहले 3 सेलेक्टर्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि शुभमन की टीम में, और उसको लेके सिलेक्शन कमेटी में एक बड़ा एक अलग अलग गुट बन गया था, जहां पे अजीत अगरकर, गौतम गंभीर एंड कंपनी चाहती थी कि शुभमन गिल रहे। 3 सेलेक्टर्स, और उन्होंने बड़ा बोल्ड काम किया है। आप भी जानते हो कि उनमें से 2 सेलेक्टर तो मेरे बहुत ही मतलब साथ खेले हुए लोग हैं। तो अगर वो 3 लोग अपोज कर रहे हैं, और ये 3 दिन पहले से मेरे पास ये खबर थी कि ये लोग मीटिंग में जाके अपोज करेंगे कि वर्ल्ड कप में ये चेहरे नहीं होने चाहिए, और एग्जैक्टली वही हुआ। और देखिए, जब 5 सिलेक्शन कमेटी बैठती है 5 लोगों की और 3 लोग अपोज करेंगे, तो आप उनको रख नहीं सकते कि वो साइन नहीं करेंगे। ये बीसीसीआई का रूल है। और ये अमृत भाई ने बहुत अच्छी खबर ब्रेक की है कि देवजीत सैकिया को अगर आना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, अजीत अगरकर साइन उनको करना है, लेकिन हमेशा सेक्रेटरी होता है। हर सिलेक्शन मीटिंग में सेक्रेटरी का होना अनिवार्य है, और सेक्रेटरी अनाउंस करे, ये बड़ा थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला मामला था। अदरवाइज ये जो सिलेक्शन हुआ है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दरअसल वाइस कैप्टन बना के कवच पहनाया जा रहा था कि हम बचा लेंगे, कवच और कुंडल दे रहे थे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर शुभमन गिल को, जो हो नहीं पाया। सर, गंभीर की क्या भूमिका है इस टीम में? अभी तो भूमिका पर कतरने शुरू हो चुके हैं। आप देख ही रहे हो, जिस तरह का सिलेक्शन हुआ है, साफ दिखा रहा है कि पर कतरने शुरू हो चुके हैं। और ये ईशान किशन का आना तो बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप देखें, ईशान किशन जिसको डिस्कार्ड किया गया था, उसने अपने बैट से क्या बैटिंग करी है। अमृत भाई, आपने भी देखा 2 मैचेस, और मुश्ताक अली का जो फाइनल में
वन साइडेड उन्होंने मैच कर दिया। ऐसे प्लेयर चाहिए आपको, सेल्फलेस बैटिंग नहीं करने राजू वाले भाई प्लेयर देखो, चाहिए। ईशान किशन है, वो जो टीम से बाहर गए थे वो अपनी हरकतों की वजह से बाहर गए थे। अब उनको हम्म। समझ में आ गया है कि भैया जिस कंडीशन में उनकी वापसी हुई है, अब यहाँ से अगर वो थोड़ा भी सीरियस नहीं हुए अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर, तो आने वाले दिन उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। बहुत अच्छी वापसी हुई है, रन बना के वापसी हुई है, इतिहास रच के वापसी हुई है। तो इसका ना मजा ले, वो जिंदगी जिए अब यहाँ से, और इतने लाइटली क्रिकेट को ना लें कि भारतीय क्रिकेट तो ऐसा नहीं रह गया है, बहुत टफ हो गया है। अब कोई यहाँ बाप और फादर फिगर नहीं है। आप खेलो, परफॉर्म करो, नहीं करोगे तो भैया बोलने वाले लोग हैं। शुभमन गिल देख लो, 3 फॉर्मेट कप्तान बनाए जाने वाले थे, आज वो टीम से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए यार, किसी सीरीज की बात छोड़ो, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। तो ये क्लियर मैसेज मैं बोलूंगा कि दिया गया है कि भाई थोड़ा सीरियस हो, जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो काम करो, चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से आओ, गेम खेलो, जो आपका काम है वो काम करो। हाँ, यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव अब ऑप्शन नहीं हमारे पास है। स्काई इस टीम के सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं मुझे। सूर्य लेकिन कुमार उत्तम यादव पर भाई ही बात कर लेते हैं राजीव सर। नहीं, सूर्य कुमार यादव पर मैं मैं तो जानना पहले समझना चाह रहा हूँ। आपसे ही कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो एक टीम चुनी थी, वो जरा दर्शकों को दिखाना चाहिए एक बार कि हमने शुभमन गिल को रखा नहीं था अपनी स्क्वाड में, ना मैंने रखा था, पता नहीं अमृत भाई ने रखा था, नहीं नहीं मुझे थे, याद नहीं है, बट मैंने तो नहीं रखा, किसी मैंने के नहीं स्क्वाड में रखा था नहीं थे। उनको स्क्वाड में। हाँ तो और ये हम लोग का जो डिसीजन था कि हम शुभमन गिल को नहीं रखेंगे, एक्चुअली हम लोग को बैक किया है सिलेक्शन कमेटी ने। और ये बहुत अच्छा साइन मैं इसको मानता हूँ कि अगर आप क्रिकेटिंग टर्म में टीम सेलेक्ट करेंगे, क्रिकेट और किसी फॉर्मेट स्पेशलिस्ट अगर आप चुनेंगे, तो फिर आप ऐसी ही टीम चुनेंगे। मैं बड़ा खुश हूँ ईशान किशन के आने से। मैं बहुत अच्छा लगा कि संजू सैमसन अब आपके पहले ओपनर होंगे, और ये डिजर्व करते हैं, थॉरली डिजर्व करते थे। संजू के साथ जो अब तक जाती हुई है, वो उसका लग रहा है उसको इनको इनाम मिला है कि अब वर्ल्ड कप में एज अ पहले ओपनर वो जाएंगे अभिषेक शर्मा के साथ। नहीं, अब तो स्कॉट फिक्स नजर आता और है, नहीं, काफी ये हद तक एक वेल चीज सेटल्ड। इसमें इसमें उत्कर्ष एक चीज समझ में ये भी आ गई ना कि बीसीसीआई को समझ में आ गया है कि उनको एक परफेक्ट टाइम चाहिए। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये टीम खेलने वाली है। और हाँ सबसे अच्छी हाँ। बात ये थी कि देखो, गौतम गंभीर ने जो एक गलती की है, वॉन्डर किया है कि किरकिरी भी इसकी मैं कहूंगा हुई है, जब गिल को बाहर कर ही दिया गया। जो 3 मैच उन्होंने खिला के बर्बाद किया गिल को, उन पे आरोप भी लग गया, अरे उससे रन नहीं बन रहे हैं, वो एक बदनामी का दाग लेके भी चले गए। ये सब जिद थी गौतम गंभीर की, वो ना करते, ये 3 मुकाबले संजू सैमसन को और दिए जाते हैं, तो वो और कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है प्लेयर के अंदर, उसको और शॉट्स खेलने के लिए मौका मिलते हैं। तो और उसके अलावा अगर संजू सैमसन ऊपर आते हैं और खेलते हैं तो आपके पास एक आध चेंज करने का मौका होता। बट चलो, हम्म। कहते हैं ना कि वो देर हुआ, लेकिन चलो, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, उसे भूला नहीं कहते हैं। बट अब आपको ये समझना होगा, जो परफेक्ट ये प्लेइंग 11 दिया गया है, परफेक्ट 15 जो सिलेक्ट किया गया है, इसका यूटिलाइजेशन गौतम गंभीर एंड स्काई बहुत इत्मीनान से करें। सूर्या से यही रिक्वेस्ट है भाई कि आप आउट ऑफ फॉर्म तो है नहीं, आप आउट ऑफ रन चल रहे हैं ऐसा आपका कहना है, आप नेट्स में फॉर्म में दिख रहे हैं, तो भाई आप नेट्स पे आउट हो जाओ, रन बनाओ आके मैदान पर, हमें वहां आपकी जरूरत है। आउट ऑफ फॉर्म होने, मतलब आउट ऑफ रन चाहिए हमें वहां पर। नेट्स से हमें कोई मतलब नहीं है आपके बल्ले से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, और हमें फेथ है, आप पर भरोसा है, आपने किया कई बार, आप कर लोगे। थोड़ा सा अपने आप से बात करो, अगर आप समझो, संजू की बात कर रहे संभलो। हो, मैं समझना चाहूंगा, संजू सैमसन अब फिक्स्ड ओपनर है हमारे, ईशान किशन बैकअप है, इसी के साथ अब चल रहे हैं। नहीं, ये तो अनाउंसमेंट किया गया ना उत्कर्ष नहीं, की, या बैकअप ईशान किशन की विकेटकीपर जगह भी ईशान बन रही किशन। है, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि वो बैकअप है, 15 में रहेंगे, 11 में नहीं आएंगे ईशान किशन। देखो यार, मैं 2023 वर्ल्ड कप कवर किया हूँ, राजू भाई भी कवर, सबने कवर किया, हमने तीनों ने किया है। हार्दिक पांड्या को कोई सोच सकता था कि वो 20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद शमी आएंगे और किस्मत पलटेगी ऐसी। किस्मत कब किसकी कैसे पलट जाए ये पता नहीं चलता है, और भारतीय क्रिकेट में कोई अब ड्रॉप नहीं होता है, वो इंजर्ड होता है। तो कब किसकी इंजरी घोषित कर दी जाए, कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते हैं उत्कर्ष। तो इसकी गारंटी तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ आपको। नहीं, आज जब शुभमन गिल पर सवाल पूछा गया तो अजीत अगरकर ने उसका जवाब ये नहीं दिया कि ड्रॉप है, खराब फॉर्म है, ये बोला कि 15 ही चुन सकते थे, तो यही मजबूरी है, बस अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुभमन का ये दिल जवाब पे दिया। दिल पे पत्थर रख के बोलेगा बेचारा, क्या बोलेंगे। सर, नहीं, एक दिल बार पे गिल रख उत्कर्ष लिया भाई, है।
उत्कर्ष भाई, मुझे तो लग रहा है वो जो लोग होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको ये पूछना चाहिए ना कि कोई वीडियो रखा हुआ है शुभमन गिल ने अजीत अगरकर का, या क्या ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से वो ये नहीं कह पाते कि ड्रॉप किया गया उनको। भाई ये कहने में क्या गुरेज है कि आपको ड्रॉप किया गया है, या आपको जब लखनऊ में बिठाया गया तो ये कहानी क्यों गढ़ी गई कि अंगूठे में बॉल लग गई? अंगूठे में बॉल लगने से कोई बाहर होता है? आप आज की मेडिकल जो फैसिलिटीज है, आप देखे ना, बहाना मारिए तो ऐसा मारिए लगे कि दिखे और ना सर उसके बाद कि वो बंदा हैमस्ट्रिंग इंजरी अहमदाबाद हो भी गई। चला जाता है। हाँ, मतलब मुझे वही कह रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दीजिए जो पकड़े ना जाए। अब अंगूठे की चोट है, अंगूठे की चोट मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी कोई बड़ा सीवियर इंजरी आज के डेट में, जहाँ पे इतनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं आपके पास। अब आप हैमस्ट्रिंग कहते हो, समझ आता है, जो दिखेगी नहीं किसी को, जो आमतौर पे किसी भी बड़े क्रिकेटर को ड्रॉप करने का सबसे बड़ा हथियार होता है हैमस्ट्रिंग इंजरी। तो आप हैमस्ट्रिंग इंजरी कह देते, शायद ये भूल गए होंगे मैं भी बताना। बट ये अजीत अगरकर जिस तरह की पिक्चर क्रिएट कर रहे थे, उसमें बहुत तगड़े से लगाम लगाने का काम बीसीसीआई ने किया है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम इतना स्टैंड लेना तो बीसीसीआई ने शुरू किया हो, किसी की वजह से, चाहे मीडिया ट्रायल हो रहा हो, वॉट जिसका भी मान लीजिए। बट आपने एक अच्छी बैलेंस टीम चुनी है, और यही शुभमन गिल होते हैं, पूरी टीम तितर बितर हो गई होती। अभी आपने जो टीम चुनी है वो बहुत अच्छी टीम है, और ये टीम लड़ेगी। ये बट टीम कोई मिस आउट कर गया आपकी क्या? क्योंकि सर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वहां पर जायसवाल के साथ गलत हो गया, लोग ऋषभ पंत का नाम लिख रहे हैं, सिराज का नाम लिख रहे हैं। आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई आपको लग रहा है मिस आउट हो गया है, परफेक्ट है सब कुछ? देखिए, जो T20, मैं सिर्फ T20 के लिहाज से बात कर रहा हूँ उत्कर्ष भाई। T20 के लिहाज से अगर आप जाएंगे तो आपकी जो टीम है, आपके जो बेस्ट 15 अवेलेबल हो सकते थे T20 स्क्वाड में, वो है यहाँ पे। तो ये देखिए, जितेश की सिराज जगह भी नहीं मिस हो बन रही थी जाएंगे। सर? कैसे बनेगी आप बताइए ना, 3 विकेट कीपर आप कैसे खिला लोगे? फिर हम ही लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तो जो टीम चुनी है उन्होंने, वो फॉर्म के लिहाज से चुनी, और ईशान किशन शायद इस जो इनका डोमेस्टिक क्रिकेट का सेटअप है, उसमें सबसे अच्छा कोई T20 में खेला है तो वो ईशान किशन खेले हैं। सबसे आपको खुश वही मजबूर होंगे कर दिया सर, उन्होंने। ईशान किशन, ऑल ऑफ सडन सीधा वर्ल्ड कप। बिल्कुल, जिनको आपने डिस्कार्ड कर दिया था। और ये देखिए, ये आपकी मेहनत बोलती है, आपका बैट बोलना चाहिए ना, कहते हैं हमेशा कि आप, भाई शुभमन गिल के पास भी ये एग्जांपल है ना कि आप जाके रन बनाइए डोमेस्टिक क्रिकेट में, मुश्ताक अली खेलिए, विजय हजारे खेलिए, रन बनाइए, वहां पे आ जाइए वापस। जब विराट रोहित को बोला जा सकता है तो शुभमन गिल को क्यों नहीं बोला जाएगा कि आप भी जाइए, विजय हजारे खेलिए, अगला सीजन आएगा, मुश्ताक अली वहां खेलिए, परफॉर्म कीजिए, आईपीएल में आप जाके करिए, ऐसा स्ट्राइक रेट लाइए जो बाकी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सर कोई एक मिस नहीं खिलाड़ी है, है वो जिन पर सिराज। अमृतसर बार बार सवाल उठा रहे हैं, शिवम दुबे। अमृतसर कैसे, आप क्या शिवम दुबे से क्यों परेशान है? इन्हें लग रहा है कि शिवम दुबे की जगह अभी भी कुछ हो सकता था। यार मैं कह रहा हूँ कि प्लेइंग 11 में एक साथ दो कमजोर कड़ी नहीं हो सकती है। एक तरफ आप कप्तान चेंज नहीं कर सकते हो, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे भी बहुत यूटिलाइज, आप उसको यूटिलाइज भी तो नहीं कर रहे हो ना बीइंग ए बॉलर उसको यूटिलाइज कर रहे हो, बल्लेबाजी में देख लो ना, उसका कोई पोजीशन फिक्स है, छठे पे आता है, सातवें पे चला जाता है, फिर आप क्या करना चाह रहे हो शिवम दुबे के साथ? फिर तो आप, अब तिलक वर्मा आपके रन बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या के बल्ला चल रहा है, अभिषेक शर्मा का चल रहा है, नहीं तो फिर नीचे आपको वॉशिंगटन फिर सुंदर रन के साथ चाहिए भी तो तो मुझे ऐसा ही है ना सर? शिवम दुबे की अगर कुछ डिफाइन नहीं है, सुंदर भी क्या कर रहे हैं टीम में? नहीं, वॉशिंगटन सुंदर आपके बैकअप है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वॉशिंगटन सुंदर को हर मौके को नहीं मिलने वाला उनका मुकाबला खेलने के लिए। ईशान किशन के साथ वो बैठेंगे, पानी चाय करेंगे, वो समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिवम दुबे का रन ना बनाना। अगर प्लेइंग 11 में शिवम दुबे का रन नहीं बन रहा है और आप रिंकू को बैठा रहे हो, तो मैं कहूंगा आप सुसाइड कर रहे हो। रिंकू को प्लेइंग 11 में लेके आओ, शिवम दुबे अगर बैठते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर रिंकू ऑल ऑफ सडन एक कैसे मुझे टीम में आ गए? राजीव सर, चूंकि आप लखनऊ में हैं, कुछ बताइए ना। क्या नहीं, कुछ रिंकू अंदर मेरे की साथ कहानी थे है? कल, मैं आपको बताऊं, कल रिंकू मेरे साथ थे एक फंक्शन में, हाँ। और बड़े निराश लग रहे थे। लेकिन मतलब मैं उनसे जब बात कर रहा था, मैंने कहा कि आपके बारे में तो जो हमारा प्लेटफॉर्म, हम लोग कम से कम ये कहते हैं कि आप टेस्ट के लिए भी डिजर्व करते हैं, आपका 74 का एवरेज है रणजी ट्रॉफी में। तो बोला भैया देखते हैं, सब किस्मत का खेल है। तो ये किस्मत, देखिए ये भी एक किस्मत का खेल है। देखिए रिंकू ने परफॉर्म तो बहुत जबरदस्त किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, इस बात से इंकार आप नहीं कर सकते। कमाल के फील्डर है, चाबुक फील्डर जो यूपी में बोलते हैं सर ना, आप चाबुक इस फील्डर है बात से वो। अग्री करते हैं कि वो ड्रॉप भी शुभमन गिल की वजह से हुए थे? बिल्कुल हुए थे, क्योंकि आपको एडजस्ट करना था। अब अभी भी अगर जो अमृत भाई कह रहे हैं, मैं इनको 100% बैक कर रहा हूँ कि आज के डेट में अगर आपके पास इतने मैच विनर्स हैं, इतने मैच विनर बॉलर्स हैं, तो आप शिवम दुबे को आप एज अ रिजर्व प्लेयर रखिए। आपका जो पहला 11 है उसमें रिंकू होने चाहिए 7वें नंबर पे, क्योंकि वो इतने कमाल के फील्डर है। शिवम दुबे देखिए फील्डर तो बहुत खराब है, ये तो हम सबको मान लेना चाहिए। बैटिंग में चलिए बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन कब मारेंगे? जब उनको बांग्लादेश या श्रीलंका मिलेगा तब मारते हैं। तो वर्ल्ड कप में तो ऐसा होने वाला नहीं है। वर्ल्ड कप में आपको चाबुक टीमें मिलेंगी जो आपका हर बॉल पे टेस्ट करेंगी। और आपने अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल देख ही लिया क्या हुआ है। जब आपको थोड़ा तेज, थोड़ा सा निपी बॉल और आपके बॉडी पे बॉल आता है तो आपको कैसे क्रैम्प होते हैं, वो हम सब ने देखा है। तो रिंकू मेरे लिए आइडियल चॉइस है नंबर 7 पे, और रिंकू खेलने चाहिए।
आपके शिवम रिजर्व पे होने चाहिए, आपके ईशान किशन रिजर्व है, आपका वॉशिंगटन सुंदर रिजर्व है। मे बी आप चाहें तो वरुण और कुलदीप में से किसी एक को बाहर करें। अगर मैं कैप्टन होता मैं तो दोनों को खिलाता, क्योंकि मैं मैच विनर्स को हर्षित राणा खिलाऊंगा सर, यहाँ पे। हर्षित राणा भी रिजर्व है। हर्षित हर्षित अक्षर अक्षर तो रहेंगे, अक्षर वाइस कैप्टन है भाई। आप नहीं, देखिए ना कैसे हर्षित राणा चक्री। सर, हर्षित राणा रिजर्व रहेंगे। हाँ, अर्चित राणा रिजर्व रहेंगे। मैं कह रहा हूँ अक्षर पटेल को अगर आप देखिए, अक्षर पटेल की किस्मत को अगर आप देखिए, वाइस कैप्टन बनना, जिनसे कप्तानी छीनी गई थी। आपको याद होगा हम लोगों ने जब एशिया कप में शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया, आप बताइए, आप घूम के कहते ना, अब वो बहुत गंदी भाषा हो क्या जाएगी है जो मैं सर, लैंग्वेज क्या बोलूंगा। इनसाइड स्टोरी है? अक्षर पटेल ऑल ऑफ सडन कहाँ से मतलब पिक्चर में निकल कर आ गए? कोई भाई देखिए, एक तो आपको पपेट चाहिए ना। आपके एक पपेट ऑलरेडी कप्तानी कर रहा है, दूसरा पपेट नहीं, आपका मैं आ आपको गया। बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा जब अक्षर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि अरे किसी को तो बनाना है 15 में से। अक्षर पहले भी थे, अब अक्षर बताइए, फिर बन ये गए। अब ये लाइन अब आप सोचिए जरा, मतलब ये इस तरह से अगर आप वाइस कैप्टन और कैप्टन चुनते हैं, किसी को बनाना है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखना आपको। वो आदमी अगर आपका कप्तान बाहर चला गया तो आप कैसे टीम को टैकल करेंगे, अगर आप ये नहीं देख रहे हैं और ये कहते हैं कि आप नहीं उत्कर्ष किसी को तो मैं बनाना है, तो बहुत ही शर्मनाक है ये, अगर आप इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किसी को बनाना है। नहीं, वो कह रहे हैं हमने पहले भी बनाया नहीं था उत्कर्ष, टेस्ट। ये चीज देखिए, एक बात ये समझिए कि वाइस क्या आप फ्यूचर देख रहे हो। मतलब ये अभी भी देखो, अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं बनाया वाइस कैप्टन आपने? अगर आपको T20 में लगता है कि ये खिलाड़ी अच्छा है, तगड़ा है, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो व्हाई नॉट अभिषेक शर्मा? आपको बस एक पॉपेट चाहिए, जो राजू भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, कि एक चाहिए जो मेरी बात सुन ले, ज्यादा चूचा ना करे, ज्यादा इफ एंड बट ना करे। मुझे लगता था कि अगर आपको T20 का फ्यूचर है तो अभिषेक शर्मा को बिल्कुल आपको एक पद देना चाहिए था कि वाइस कैप्टन। चलो ठीक है, लॉलीपॉप ही है ना, तो लॉलीपॉप अभिषेक शर्मा लो, तुम चूसो भाई बैठ के। यही होता। थोड़ा बंदा सीखता, मैच्योर होता, थोड़ी दबाव आती, थोड़ी मीटिंग वोटिंग अटेंड करते, चीजों को समझते हैं, उसको भी टाइम लगता है। तो अब ये वाइस कैप्टन हिंदुस्तान में कोई पद नहीं है। ये बस एक होता है ना कि आप गृह मंत्री हैं तो उप गृह मंत्री बना दो, नहीं, मतलब उप अमृतसर आप कह रहे मुख्यमंत्री हैं आप बना अगरकर की दो। बात से सहमत है कि किसी को तो बनाना ही था, बना दिया अक्षर पटेल को। लेम चूस दो यार, जिसको लेना है ले लो, जिसको शुगर नहीं था उसने ले लिया। ठीक है, तो अक्षर पटेल यहाँ पर वाइस कैप्टन बन गए, नहीं वाइस नहीं, अब कैप्टन ड्रॉप हो तो गए। आप अगर उत्कर्ष भाई पूछेंगे किसको हटाना है, मैं कहूँ किसी को तो हटाना ही है, अजीत अगरकर को ही हटा दो। तो ये कोई लाइन नहीं है ना भाई, तो मुझे तो बेस देना पड़ेगा ना कि हम हटाएंगे। ये क्रिकेट जो मैदान पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितना आप इसके साथ जस्टिस कर रहे हैं, पहले तो ये पूछना पड़ेगा ना। अगर आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको हटाया जाएगा। तो ये अजीत अगरकर जस्टिस, पिछले 1-1.5 साल में जो इंडियन क्रिकेट की हालत हुई है, खासतौर से रेड बॉल क्रिकेट में, या T20 का एक सेटल टीम थी 2024 से, अमृत भाई भी देख रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद से किस तरह से टीम टूटी है। हार्दिक पांड्या की आपने वाइस कैप्टनसी छीन ली। मेरे लिए आज भी के डेट में वो हमारा लीडर है, वो हमारा कैप्टन होना चाहिए था वर्ल्ड कप में, और वो बंदा कैप्टन होता। तो आप इस टीम में ये जो बेकार की चीजें चल रही, इशारे चलते हैं डगआउट से, या जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं, आप टीम चला रहे हैं डगआउट से, वो नहीं हो पाता। तो आप इसी वजह से, अगर आप देख लीजिए, हार्दिक पांड्या को नहीं बनाया गया वाइस कैप्टन। वो फ्लैम्बॉयंस इन लोग को करता है। फ्लैम्बॉयंस चाहे अभिषेक शर्मा का हो या हार्दिक पांड्या का, वो डाइजेस्ट नहीं होता है आज की डेट में हमारी टीम मैनेजमेंट से। एक और सा सवाल, अभी हम लोग लाइव कर रहे थे, अमृतसर हम लाइव थे, तो वहां पर कई लोग पूछ रहे थे कि क्या हर्षित राणा सिराज से बेटर है, क्योंकि सिराज को भी एक्सक्लूड किया गया जो 2024 वर्ल्ड कप का स्क्वाड के मेंबर थे। देखिए, मैं अगर उत्कर्ष भाई बताऊं तो देखिए, इसमें कोई बायस वाला मामला नहीं है। हर्षित राणा T20 में डिजर्व करते हैं, लेकिन आप कहेंगे तीनों फॉर्मेट के गेंदबाज है, देन मैं सिरे से खारिज कर दूंगा। T20 में इसलिए कि वो थोड़े से जिस नंबर पे आते हैं, अगर आपको 2 बॉल पे 12 रन भी चाहिए तो आप उम्मीद है एटलीस्ट कर सकते हैं कि उनके पास वो पावर हिटिंग है। तो मे बी एक ये बड़ा रीजन था। देखिए, बॉलर तो T20 में सब मार खाते हैं, जब आपका अच्छा दिन होगा आप विकेट भी लेंगे, जो हमने देखा हर्षित राणा के साथ। लेकिन वो जो जो प्लस पॉइंट है, जहां पे मुझे लग रहा है सिराज थोड़ा सा नीचे चले गए, वो ये एक रीजन है कि वो जहां बैटिंग की बात आती है, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है मे बी उनके शोल्डर्स की बात करें या फील्डिंग एफर्ट्स की बात कर लें, मे बी थोड़ा बेटर है। थ्रोइंग आर्म की बात कर लें, वो मे बी बेटर है हर्षित राणा सिराज से। तो ये इस सिलेक्शन को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो जो सिलेक्शन को लेकर दिक्कत थी उन्होंने हल कर दिया है। हम सबने पहले ही पेपर दिखाया था, उसमें एक नाम उन्होंने सरप्राइज कर दिया है, वो ईशान किशन। बाकी तो वही टीम है जो हम सबने चुनी थी। ईशान किशन सर, मतलब सिलेक्शन के 3 दिन पहले वहां पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिता देते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बना देते हैं, फिर भोजपुरी गानों में डांस कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। अब तो लग रहा है अगले 2 दिन पार्टी भी करने वाले हैं। जो वनवास 2023 के बाद से चल रहा था ईशान किशन का, सीधा T20 वर्ल्ड कप में ग्रैंड एंट्री जिसको कहते हैं। जी नहीं बिल्कुल। उत्कर्ष, और उत्कर्ष एक बात राजू, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, एक बात ये जरूर समझना उत्कर्ष, ये जो ये मजबूर किया है
ईशान किशन ने मजबूर किया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप डोमेस्टिक सर्किट से किसी का नंबर नहीं आता ना, तो फिर भैया लोकल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा क्या है? फिर तो भैया आईपीएल में ही रन बनाओ, आईपीएल में ही खेलो। तो ये ईशान किशन ने अपने परफॉर्मेंस से, अपने जो इतिहास रचा है झारखंड के साथ मिलकर, उससे मजबूर कर दिया है कि बाबा तुमको तो अब मेरी तरफ देखना पड़ेगा, आओ मेरी तरफ देखो, अब मुझे सिलेक्ट करो। तो ये दोनों के लिए विन विन है। एक तरफ चयनकर्ताओं ने मैसेज दिया कि देखो ये आप ऐतिहासिक पारी खेलिए और कुछ ऐसा कीजिए कि आप एकदम आउट ऑफ बॉक्स आकर टीम में बन जाए। तो हम देखिए, हम डोमेस्टिक सर्किट पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक तीर से दो शिकार है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ईशान किशन ने बल्ले से जीत हासिल की है, मनवाया चयनकर्ता को। चयनकर्ता ने भी ये मैसेज दिया है कि डोमेस्टिक सर्किट पे हमारी नजर है, हम सिर्फ आईपीएल नहीं देख रहे हैं, डोमेस्टिक में आप रन बनाएंगे तो आपको हम आगे। तो ये भी एक मैसेज है। तो यानी दोनों साइड से विन विन सिचुएशन रही है। नहीं, ईशान किशन के लिहाज से अगर देखें, जैसे 2023 वर्ल्ड कप में थे, उसके बाद डायरेक्टली 2026 वर्ल्ड कप में, उसके दौरान जितनी टूर्नामेंट हो गए वहां पर ईशान किशन कहीं पर मौजूद नहीं थे। यहाँ पर आते हैं, अजीत अगरकर के बारे में कहा गया यही वो थे जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया था, तमाम बातें हुई थी कि भाई बाहर कर दिया गया था, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ईशान किशन के लिहाज से देखें, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये, उनके करियर के लिए बूस्टर है सर एक तरीके का। बिल्कुल। और देखिए, मुझे टेरी एल्डरमैन याद आते हैं, जब एशेज के मैचेस होते थे और इंग्लैंड में जब खेलने ऑस्ट्रेलिया आती थी, तो एक बॉलर को हमेशा चुनते थे, वो थे टेरी एल्डरमैन। और उनका आप रिकॉर्ड देखें इंग्लैंड में, कोई भी 5 टेस्ट मैच की सीरीज जिसमें 30 से कम उन्होंने विकेट ली हो। तो मुझे ईशान किशन वही लग रहे हैं कि जितने वर्ल्ड कप आते जाएंगे T20 के, उसमें जैसा आपने एग्जांपल दिया, मैं भी वही एग्जांपल देख रहा हूँ कि वो स्क्वाड में आ जाएंगे या वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलेंगे। अच्छी, लेकिन जो कहा है अभी अमृत भाई ने, तो बिल्कुल ठीक कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से क्रिकेटर्स हो रहे हैं नजरअंदाज, वो चाहे आप सरफराज को देख लें, करुण नायर को देख लें, ये सारे रेड बॉल के लिए बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं आपके। मुझे लग रहा है आंख खुलेगी और राजीव सर, लोग अगली बार जब टेस्ट लगातार की टीम अनाउंस होगी तो उम्मीद करेंगे फिर से देवजीत सैकिया आएंगे वहां पर टेस्ट टीम में अनाउंस करने। अब अगली बार तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अजीत अगरकर नहीं होंगे वहां पे। जून में उनका टेनवर खत्म हो रहा है और दोबारा उनका बढ़ना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट है और हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। ये तो फॉर श्योर है कि अगर बीसीसीआई सोच भी रहा होगा कि हम इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे अब, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट का बुरा होते तो नहीं देख सकता ना कोई। हम सब अगर मतलब काम कर रहे हैं और जेन्युइन तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट को आगे जाते हैं, और सडनली आप ब्रेकर लगा रहे हैं लाके उस पे अपने ईगो और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो नहीं होने देंगे। तो अजीत अगरकर तो नहीं दिखेंगे, सैकिया साहब जरूर आएंगे, स्वागत है उनका। तो ठीक है सर, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, 10 में से नंबर कितने देंगे अगर आपसे हम बात करें? 7 नंबर, 8 नंबर परफेक्ट लग रहा है आपको? मैं 9 नंबर दूंगा, क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट्स टिक किया उन्होंने। सबसे ज्यादा नंबर इस बात को लेके है कि यहाँ पे शुभमन गिल को ड्रॉप किया उन्होंने, टीम के वाइस कैप्टन को ड्रॉप करने की हिम्मत दिखाई है, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को ड्रॉप करने की हिम्मत दिखाई है। 9 नंबर मतलब नियर टू परफेक्ट है ये स्क्वाड फिर तो। हाँ, नियर टू। देखिए, हार जीत मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने सही खिलाड़ी को अगर आप चुन रहे हैं और ये हिम्मत दिखा रहे हैं कि आप सिराज को नहीं चुन रहे हैं, आपने सही है हर्षित राणा को चुन लिया, आपने रविंद्र जडेजा, चलिए वो तो रिटायर हो गए, अक्षर पटेल को आपने वाइस कैप्टन बनाया, दोबारा से अपनी गलती सुधारी है, कोई उनकी गलती नहीं थी। हार्दिक पांड्या बेचारे एक और ऑप्शन थे जो मेरे नजर में शायद वाइस कैप्टन बनते तो बेटर था, नहीं बनाया उन्होंने। बाकी आप बैटिंग ऑर्डर देखिए, बहुत शानदार बैटिंग ऑर्डर लग रहा है। अगर सूर्या फॉर्म में आ जाए तो आपकी बैटिंग बहुत किलिंग बैटिंग है इस समय। तिलक वर्मा ने जिस तरह की बैटिंग करी है, अगर हमने आपने शो भी किया उसपे, तो अब बैटिंग तो आपकी ठीक ठाक लगने लगी है। अब ये कंसिस्टेंट कितना खेलते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 10 में से 9 नंबर अमृतसर स्क्वाड को दे दें, आप भी 9 नंबर दे रहे हैं या फिर कुछ काट रहे हैं? नहीं, 9.5 दूंगा मैं तो वाह गिल का जो कांड हुआ 9.5 डिजर्व करते हैं। रिंकू की वापसी, ईशान को फिर लेकर आना आउट ऑफ बॉक्स जाकर, तो बाबा इतना तो बनता है देना राजीव भाई। फिर तो वर्ल्ड कप नहीं, फिर तो वर्ल्ड कप आना चाहिए सर, अगर इतना परफेक्ट स्क्वाड चुना गया। फिर देखो, तो हमारे कप्तान भले आउट ऑफ रन चल रहे हैं, आउट ऑफ लक नहीं चल रहे हैं, लक उनका बहुत साथ दे रहा है, भगवान के साथ देता है। बहुत बड़ी लाइन है और बहुत शानदार लाइन है अमृत भाई, तालियां। थैंक यू राजू भाई, थैंक यू। क्योंकि सीरियसली आउट ऑफ रन है, आउट ऑफ लक नहीं है, तो भगवान करे लक साथ दे। 2026 का जश्न है, हम फिर मनाएं बहुत शानदार तरीके से। तो चलिए भाई, 9 नंबर राजीव सर ने, 9.5 नंबर अमृत सर ने दे दिए। परफेक्ट स्क्वाड है, अब वर्ल्ड कप आना चाहिए भाई। परफेक्ट टीम हमारी है, इस टीम के साथ ही हम वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। उम्मीद करेंगे मार्च के महीने में सूर्य कुमार यादव वो ट्रॉफी उठाएं। T20 वर्ल्ड कप की बेस्ट विशेष हमारी तरफ से भी है। स्क्वाड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइएगा।